Yeah, this shows the Supreme Court verdict today on the curative petition submitted by CBI shows the lackluster approach of the CBI and the intention of the government, because really government didn't want to take any strict action against the culprits. They allowed Anderson to go scot-free. They gave him VIP treatment, gave the government aircraft, and allowed him to flee the country. So really government is not interested to give justice to the Bhopal gas victims, and government is not at all interested to punish the guilty. And that is what has happened today with the ill-prepared curative petition. It was thrown by the Supreme Court. So this is the telling comment on the government's attitude. जो भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में आज सीबीआई द्वारा की गई याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज किया है, इससे यही साबित होता है कि सरकार की सही मंशा नहीं है कि दोषियों को और सजा मिले और न्याय मिले गैस पीड़ितों को, क्योंकि पहले दिन से कांग्रेस सरकारों का तब से आज तक रवैया यही रहा है कि दोषियों को मदद करे और जो पीड़ित है उनकी अनदेखी करे। तो पहले चरण में उन्होंने एंडरसन जो मुखिया यहाँ आया था यूनियन कार्बाइड के, उनको सरकारी विमान से सरकारी मेहमान बनाकर भारत से भागने दिया और बाद में 14 साल सोते रहे, और अब 14 साल के बाद वो जाग उठे केवल लोगों के दबाव में, और वो भी एक खानापूर्ति के तहत क्यूरेटिव पिटीशन किया, जो खानापूर्ति कोई उसमें दिल नहीं था सरकार का, और इसलिए उच्चतम न्यायालय ने उसको खारिज किया, वो लीगल स्क्रूटनी को स्टैंड नहीं किया। तो इसलिए ये सरकार की सरासर नीति जो है पीड़ितों को न्याय न देने की और दोषियों को सजा न देने की, उसी के कारण ये हुआ है। इसमें सरकार की नीयत में ही खोट है। डिसिप्लिनरी कमेटी क्या हुआ? कल मीटिंग हुई थी, कल मीटिंग होनी थी, हुई थी? नहीं हुई? हाँ, टली नहीं हुई। अमर सिंह के टेप अब तो आपके लिए परसों चुनाव के नतीजे आने तक पूरा 24 घंटे अमर सिंह के टेप ही दिखेंगे, उसके बाद हम हमारी प्रतिक्रिया देंगे। तो कल इस पर टिप्पणी करेंगे। ये तो उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, अब उसमें क्या बाहर आएगा और अमर सिंह जी ने क्या क्या किसके बारे में क्या कहा, ये चलेगा। तो देखने के बाद ही हम कहेंगे। हमारे लिए तो आज तक हमने देखा नहीं है उसको। जी, आपने कहा कि ये सरकार की नीयत में खोट है। नहीं, ऐसा है। ये जब यहाँ पहले निर्णय आया कोर्ट का, उसके बाद जो जनता का आंदोलन बना, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए गैस पीड़ितों को तुरंत न्याय मिले, इसके लिए वहाँ के जो मंत्री है उसके विभाग के संबंध में, तो पूर्व मुख्यमंत्री गौर जी वो यहाँ आके दबाव बनाए बैठे और उन्होंने उनके हक में फैसले करने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बनाया, केंद्र सरकार। तो कुछ तो निर्णय किए गए, लेकिन उसके बाद में ये जो लीगल था, ये मसला मुख्यतः केंद्र से संबंधित था। नहीं, दोनों का रिजेक्ट हुआ। एक का अगर होगा तो दूसरे का होता ही है। आपका तो कम से कम इफेक्टिव होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता ना, वो अलग नहीं हो सकता, क्योंकि सीबीआई ने जिस तरह से इंक्वायरी की है और जहां तक लाके केस खड़ी की है वही लड़खड़ाई है, और इसीलिए ये परिणाम भुगतना पड़ा है। नहीं, एयर इंडिया को सभी तरह से पूरी तरह से ये समाप्त करने पर सरकार तुली है। कम से कम पहले जो मंत्री थे 6 साल में उन्होंने एक ही मिशन
प्रफुल्ल पटेल जी ने किया कि एयर इंडिया को तबाह करो, और वो तबाह करने में सफल रहे। और जैसे तबाह हो गया, अब उसमें से ज़्यादा कुछ खाने को बचा नहीं, तब जाके उन्होंने दूसरा मंत्रालय लिया। लेकिन इससे इनके पाप छुपेंगे नहीं, हम इसका पूरा फॉलोअप करेंगे और दोषियों को सजा मिलने तक एयर इंडिया का ये घोटाला के बारे में हम लगातार लड़ाई जारी रखेंगे। थैंक यू।